हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुक्रक्स। मैं हूँ रितिका और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ ही लिया होगा हमारे साथ। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ाई की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर किया है तो आज हम कवर करेंगे हमारा पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम स्टार्टिंग में बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसकी लोकेशन की। सबसे पहले कोई भी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हमें हमेशा उसकी लोकेशन से स्टार्ट करना चाहिए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन क्या होगी? इसकी लोकेशन होगी पेल्विस रीजन में। पेल्विस रीजन में इसकी क्या होगी? लोकेशन होगी लोअर एब्डोमिनल रीजन। जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उसकी लोकेशन कहाँ थी? उसकी लोकेशन भी कहाँ पढ़ी थी हमने? पेल्विस रीजन में भी हमने उसकी लोकेशन पढ़ी थी। ठीक है। सिमिलरली ह्यूमन फीमेल्स में भी क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन कहाँ होती है? पेल्विस रीजन में होती है, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमिनल रीजन। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की। अगर हम पार्ट्स की बात करें तो कौन कौन से पार्ट्स हैं? कौन कौन से पार्ट्स हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो हमने उसके 4 पार्ट्स पढ़े थे। कौन कौन से 4 पार्ट्स थे? हमारा पहला पार्ट था टेस्टिस, फिर हमारी एसेसरी डक्ट्स थी, फिर ग्लैंड्स थी, फिर क्या था? एक्सटर्नल जेनिटिलिया या फिर पीनस। ये 4 पार्ट थे किसके? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अभी ऐसे ही हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट है ओवरी, जो क्या करेगा? हमारा एग बनाएगा। उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद हमारी आती हैं एसेसरी डक्ट्स। इसमें भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आती हैं एज दे वर इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी आएगा, फिर एसेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होंगी। उसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा? उसके अलावा प्रेजेंट होगा एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया प्रेजेंट होगा। उसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा? उसके अलावा हमारे पास इसमें 3 पार्ट्स हमारे इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? ओवरी, एसेसरी डक्ट्स और एक्सटर्नल जेनिटिलिया। हमने ग्लैंड्स का एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ा था मेल में। फीमेल में जो ग्लैंड्स हैं वो प्राइमरी ग्लैंड्स नहीं है, हमारे पास एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। कौन से एसेसरी ग्लैंड्स हैं? वो है मैमेरी ग्लैंड्स। वो भी हम हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो हम बात करेंगे वो भी हम हमारा कवर कर लेंगे। ठीक है। एक बार अभी इस डायग्राम की तरफ देखते हैं। ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है। अभी हमें जो ध्यान देने वाली बात है वो हमारे 3 ये पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा ओवरी। ओवरी की लोकेशन यहाँ दी गई है। दिस इज द लोकेशन ऑफ ओवरी। ये जो सर्कुलर पार्ट है हमारा, ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास ओवरी। तो ओवरी 2 हैं, जैसे कि हमारे पास क्या था? मेल में टेस्टिस भी 2 थे, तो हम कह सकते हैं ओवरी जो है वो पेयर में प्रेजेंट है। ओवरी क्या है? हमारी पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी एसेसरी डक्ट्स। कौन कौन से हमारी एसेसरी डक्ट्स है ये अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा ओवरी से टॉपिक। उसके बाद हम जाएंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया की तरफ। एक्सटर्नल जेनिटिलिया यानी कि जैसे कि हमारे पास वेजाइना किस में आएगा? आप बताइए। वेजाइना आएगा हमारा डक्ट में, एसेसरी डक्ट्स में आएगा वेजाइना। इस डायग्राम में एक्सटर्नल जेनिटिलिया दे नहीं रखा है, लेकिन एक्सटर्नल जेनिटिलिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। जैसे कि क्या आता है हमारा? लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, वो सब जो आते हैं वो सब हमारा आएगा एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर। एसेसरी डक्ट्स में हमारा क्या आएगा? एसेसरी डक्ट्स में हमारा आएगा यूट्रस का पार्ट कवर होता है हमारा। ये जो कंप्लीट है ये हमारा क्या होगा? दिस इज द फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स बता रखे हैं इन्होंने, जो कि अभी हम कवर करेंगे। डोंट वरी अबाउट दीज नेम्स। तो ये कंप्लीट क्या है? फेलोपियन ट्यूब है, हमारा सर्विक्स है, और हमारी क्या है? वेजाइना। तो ये 4 क्या आएंगे? ये 4 हमारे एसेसरी डक्ट्स के पार्ट आ जाएंगे। ठीक है। क्या आएंगे? एसेसरी डक्ट्स के पार्ट्स आएंगे। कौन कौन से आएंगे? हमारे पास आएगा यूट्रस, हमारे पास आएगी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। लेट मी चेंज द कलर पेन फॉर यू। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज ओविडक्ट बोल सकते हैं इसको, या फिर हम बोल सकते हैं फेलोपियन ट्यूब। हमारे पास क्या आएगा एसेसरी डक्ट्स में? एसेसरी डक्ट्स में हमारे पास आएगा यूट्रस, ओविडक्ट, सर्विक्स एंड वेजाइना। These 4 will constitute the accessory ducts in the female reproductive system. ठीक है।
उसके बाद हम कवर करेंगे हमारे एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में क्या क्या आता है हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा आएगा हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स और आएंगे जो कि अभी हम पढ़ेंगे, जैसे कि हाइमेन या क्लिटोरिस वाले स्ट्रक्चर्स, वो हम पढ़ेंगे किसमें, एक्सटर्नल जेनिटिलिया में। अभी हम सिर्फ स्टार्ट करते हैं ओवरी से। वन बाय वन विल कवर ऑल दीज पार्ट्स कि कौन कौन से पार्ट्स, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। सो डोंट वरी फॉर नाउ, एज ऑफ यू कैन स्किप दिस डायग्राम। अब बस इतना देखिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं, ओवरी, एसेसरी डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। हम स्टार्ट करेंगे हमारा ओवरी से, ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे हमारा ओवरी से। तो ओवरी में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ओवरी का फंक्शन, कि ओवरी जो है, ओवरी का फंक्शन क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ओवरी की जो डायमेंशंस हैं, वो ओवरी की डायमेंशंस क्या क्या हैं, वो हम 2 चीजें अभी हम कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं फंक्शन क्या है। ओवरी का फंक्शन क्या होगा कि ओवरी क्या बनाएगी, ओवम बनाएगी, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, एग बोल सकते हैं। तो इसकी प्रोडक्शन कौन करेगा, इसकी प्रोडक्शन करेगा ओवरी। इसके अलावा क्या फंक्शन ओवरी का, इसके अलावा ये क्या करेगी, हार्मोन्स भी रिलीज करेगी। जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं यानी कि एस्ट्रोजन वगैरह, वो भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं फीमेल के। अभी के लिए आप देख लीजिए कि फीमेल हार्मोन्स होते हैं कुछ, है ना, तो उसका रिलीज कौन करेगा, उसका रिलीज भी हमारा कौन करेगा, उसका रिलीज भी हमारा करेगा ओवरी, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास ओवरी का फंक्शन। अब ओवरी के अगर डायमेंशंस की बात करते हैं तो कितने डायमेंशंस हैं, ओवरी इज 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आती है ओवरी की डायमेंशंस, ठीक है। अब ओवरी जो है वो ओवरी किससे कनेक्टेड है, कनेक्शंस क्या है ओवरी के, अभी हम कनेक्शन देखते हैं किससे कनेक्शन है या फिर ये कैसे कनेक्टेड है, ठीक है, हाउ इट इज कनेक्टेड। तो किससे कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है, और किससे कनेक्टेड है, एंड टू यूट्रस, और ये यूट्रस से भी कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब कि ओवरी को अगर हम देखते हैं, इसके हमने पिछले डायग्राम में देखा, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास थी ओवरी, ठीक है। ये फीमेल बॉडी आउटर आपको दिख पा रही है, ये कौन सा रीजन, ये हमारा, जैसे कि यहाँ से हमारा पेट से जो नीचे वाला एरिया है, लोअर अब्डोमिनल रीजन आ जाता है, उसमें हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। और ये जो हमारे पास रेड सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ओवल शेप के हैं, अगर हम शेप की बात करें तो क्या है, ओवल है, तो क्या होंगे, ये 2 स्ट्रक्चर्स हमारे कहते हैं ओवरी, और ये कहाँ लोकेटेड है, पेल्विस रीजन से कनेक्टेड है, और ये हमारी यूट्रस है, तो ये यूट्रस से भी क्या है, कनेक्टेड है। तो अगर जब हम कनेक्शन की बात करते हैं ओवरी में, तो ओवरी किससे कनेक्टेड है, पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है, और हमारी यूट्रस से कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम एक बार बात करते हैं, अगर ओवरी का अगर हम सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर हम ओवरी का एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमारे पास क्या है, ओवरी का अगर टीएस काटे मतलब कि, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम ओवरी का लें तो हमें एक ओवरी इस टाइप से दिखेगी। डिटेल में हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। आउटर जो लेयर होगी, आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे, आउटर लेयर को हम बोलेंगे एपिथीशियम। आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे, आउटर लेयर को हम बोलेंगे एपिथीशियम या फिर एपिथीलियम, एपिथीलियम, ये हम बोलेंगे हमारी आउटर लेयर को। उसके बाद जो इसके एपिथीलियम के बाद जो वाला जो लेयर आएगा, उस लेयर को हम बोलेंगे, उस लेयर को हम बोलेंगे, उस लेयर को, जो एपिथीलियम के बाद जो आएगी उस लेयर को हम बोलेंगे पेरिफेरल कॉर्टेक्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स। और जो इनर पार्ट आएगा, सबसे अंदर वाला जो पार्ट आएगा, उसको हम बोलेंगे इनर मेडुला, इनर मेडुला। यानी कि अगर हम एक ओवरी का टीएस लें तो हमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, वो मिलके बनाते हैं स्ट्रोमा। इन दोनों को कंबाइनली क्या बोला जाता है, इन दोनों को कंबाइनली बोला जाता है स्ट्रोमा। तो क्या हुआ, जब हम ओवरी का टीएस पढ़ेंगे तो आउटर लेयर जो है, जो सिंगल लेयर जो है, यानी कि एपिडर्मिस जैसी जो लेयर होगी,
ओवरी के अंदर, उसको हम बोलेंगे एपिथीलियम। उसको क्या बोलेंगे? एपिथीलियम। एपिथीलियम के बाद जो लेयर प्रेजेंट होंगी, 3-4 लेयर जो प्रेजेंट होंगी इतने रीजन में हमारे पास, इतने रीजन में जो प्रेजेंट होंगी वो होंगे हमारे पास पेरिफेरल कोर्टेक्स। पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी के पास है, यानी कि बाउंड्री के पास है, इसलिए इसको बोलेंगे हम पेरिफेरल कोर्टेक्स। सबसे अंदर का जो पोर्शन प्रेजेंट है, सबसे अंदर वाला जो पोर्शन प्रेजेंट है, उस पोर्शन को हम बोलेंगे इनर मेडुला। ठीक है, ये हमारा डायग्राम जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, सबसे बाहर वाला हुआ एपिथेलियम, उसके बाद आया पेरिफेरल कोर्टेक्स, अंदर वाले जो पोर्शन है सबसे अंदर जो है उसको बोलेंगे इनर मेडुला। पेरिफेरल कोर्टेक्स और इनर मेडुला दोनों मिलके क्या बनाते हैं? स्ट्रोमा। दे बोथ कंस्टिट्यूट द स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ओवरी का कंप्लीशन। ओवरी का जो टीएस है वो अभी हमने देखा। अब हम बात करते हैं हमारी एसेसरी डक्ट्स की, कि हमारे पास कितनी एसेसरी डक्ट्स प्रेजेंट है। हमारे पास फर्स्ट एसेसरी डक्ट तो आ जाती है हमारे पास फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब हमारी क्या है? पहली एसेसरी डक्ट है। उसके बाद हमारी कौन सी एसेसरी डक्ट है? उसके बाद हमारी एसेसरी डक्ट है यूट्रस, और थर्ड हमारी एसेसरी डक्ट है वो है हमारी वजाइना। यूट्रस में हमारा क्या कवर होगा? यूट्रस में हमारा सर्विक्स भी आ जाता है, या फिर अगर आप अलग से लिखना चाहो तो अलग से आप फोर्थ एसेसरी डक्ट लिख सकते हो, सर्विक्स। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास क्या है? एसेसरी डक्ट्स हैं। एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं कहाँ पे इनकी लोकेशन है। ठीक है, ये लोकेशन कहाँ दी गई है? देखिए, सबसे पहला है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये ओवम कैरी करती हैं, इसी वजह से हम इनको ओविडक्ट्स भी बोलते हैं। लोकेशन पे आते हैं, ये है हमारी फेलोपियन ट्यूब की लोकेशन। ये जो कंप्लीट ट्यूब है फ्रॉम दिस रीजन टू दिस, यहाँ तक और यहाँ से लेके, ठीक है, मतलब क्या हुआ? यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलेंगे फेलोपियन ट्यूब। एक फेलोपियन ट्यूब ये रही, दूसरी ये रही, इसका मतलब ओविडक्ट से फेलोपियन ट्यूब भी क्या है? हमारे पास पेयर में प्रेजेंट है। क्या है? हमारे पास पेयर में प्रेजेंट है। दो क्या है हमारे पास? दो फेलोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट है। उसके बाद सेकंड एसेसरी डक्ट क्या आता है हमारे पास? आता है यूट्रस। यूट्रस की लोकेशन ये रही है हमारे पास, ये लोकेशन क्या है हमारे पास? यूट्रस की। थर्ड आता है हमारे पास वजाइना, ये है हमारे पास वजाइना की लोकेशन। अगर आप फिर सर्विक्स को भी अगर हम फोर्थ एसेसरी डक्ट अगर मानते हैं तो ये रही है हमारे पास सर्विक्स की लोकेशन। यूट्रस से होता हुआ ये हमारे पास आता है सर्विक्स, और सर्विक्स से फिर हमारा क्या कनेक्ट होता है? ये कनेक्ट होता है हमारा वजाइना। तो हमारे क्या हुए? हमारे पास 4 एसेसरी डक्ट्स आ गई। कौन कौन सी 4 एसेसरी डक्ट्स आई? फर्स्ट वन बीइंग द फेलोपियन ट्यूब, second one being the uterus, third one being the cervix and the fourth one being the vagina। ठीक है, ये हमारे पास 4 एसेसरी डक्ट्स आ गई हैं। ये चारों की हमारे पास क्या है? लोकेशन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी फेलोपियन ट्यूब की, या फिर हमारी ओविडक्ट हम जिसको बोलते हैं उसकी। तो अगर हम फेलोपियन ट्यूब में उसको अगर डिस्टिंग्विश करें अलग अलग पार्ट्स में, तो फेलोपियन ट्यूब के कितनी पार्ट्स प्रेजेंट हैं? ये हमने इस डायग्राम में देखा कि हमारी फेलोपियन ट्यूब कुछ इस टाइप की दिखती है, कुछ इस टाइप की फेलोपियन ट्यूब हमें दिखती है। तो इस फेलोपियन ट्यूब को अगर हम पार्ट्स में डिस्टिंग्विश करें तो कितने पार्ट्स में हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे हमारे 4 पार्ट्स में। हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे हमारे 4 पार्ट्स में। कौन कौन से वो 4 पार्ट्स होंगे हमारे पास? स्टार्टिंग फ्रॉम द पार्ट विच इज नोन एज इस्थमस। पहला पार्ट होगा हमारे पास इस्थमस का, हमारे पास दूसरा पार्ट होगा एम्पुला का। दूसरा पार्ट किसका होगा? हमारे पास होगा एम्पुला का। हमारे पास जो थर्ड पार्ट होगा वो होगा वो हमारे पास किसका होगा? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का पार्ट होगा, और फोर्थ जो पार्ट होगा वो हमारे पास होगा फिम्ब्री। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो गई हो तो वो आप चेक कर लेना, ठीक है, चेक द स्पेलिंग फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। लेकिन हमारे पास मेजर क्या है? मेजर हमारे पास ये 4 पार्ट्स प्रेजेंट हैं। 4 पार्ट्स किसके हैं? चारों पार्ट्स फेलोपियन ट्यूब के प्रेजेंट हैं। अब अगर हम एक फेलोपियन ट्यूब का अगर रफ डायग्राम बनाते हैं,
अगर अभी हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, फैलोपियन ट्यूब का एक डायग्राम आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली एक ऐसा ही डायग्राम इस तरफ से आएगा, है ना, और इसके नीचे क्या अटैच होगा, इसके साथ क्या अटैच होगा, इसके साथ हमारी ओवरी अटैच होगी, इसके साथ अटैच होगी हमारी ओवरी, है ना। कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये जो कंप्लीट ब्लैक कलर में बनाया है ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास फैलोपियन ट्यूब। अब हम अगर इसको लेबल करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं जो ओवरी को होल्ड करती हैं, ओवरी को ऐसे पकड़ के रखती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फिम्ब्री, ठीक है। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे हमारा फिम्ब्री, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन अगेन, ठीक है। आप समझिए, जो हमारे पास सबसे बेसल पार्ट जो होगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होगा, एफ से फिंगर, एफ से फिम्ब्री, याद हो जाएगा, इजी है, एफ फॉर बोथ फिंगर एंड फिम्ब्री, है ना। तो क्या हुआ, जो बेसल पार्ट है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स वो होगा हमारा फिम्ब्री। उसके बाद जो पोर्शन होगा, जो हमारा फिम्ब्री से ऊपर पोर्शन होगा जो कि मूव करेगा, उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इस पोर्शन को हम बोलेंगे इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। ये थोड़ा सा फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, है ना, इसे फनल जैसा लग रहा है। तो इनफंडिबुलम हमारे पास क्या होगा, फिम्ब्री हमारे पास क्या था, फिंगर लाइक था, लिख देती हूँ मैं आपके लिए कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। इनफंडिबुलम हमारे पास क्या है, फनल लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, फनल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास जो अपर, जब इससे थोड़ा सा वाइड होगा, मूव करेगा, वो हमारे पास रीजन हुआ एम्पुला का। और उसके बाद जब लास्ट में नैरो डाउन हो जाएगा, एकदम बिल्कुल नैरो हो गया है, इस नैरो रीजन को हम बोलते हैं इस्थमस। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इस्थमस। तो ये हमारे पास क्या है, 4 पार्ट्स आए फैलोपियन ट्यूब के, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम एंड फिम्ब्री, ठीक है। ये हमारे पास 4 पार्ट्स प्रेजेंट है। इस्थमस क्या है फिर हमारे पास, इस्थमस थोड़ा सा, इस्थमस क्या है, थोड़ा सा हमारे पास क्या आता है, नैरो हो जाता है ना। और एम्पुला क्या हो जाता है, फिर थोड़ा सा वाइड हो जाता है एज कंपेयर टू द इस्थमस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं, ये हमारे पास आ गए हैं 4 फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारी अगली डक्ट पे। अगली डक्ट हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी हमारी यूट्रस जो है वो है हमारी अगली डक्ट, ठीक है। यूट्रस को हम क्या बोल सकते हैं, यूट्रस को हम वूम भी बोलते हैं, वूम। वूम यानी कि इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम बोलते हैं बच्चादानी, यानी कि ऐसी चीज या फिर ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक बच्चे को कैरी करता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। यानी कि जब 9 महीने की गर्भावस्था होगी तब जो बच्चा कैरी होगा, बच्चा का किसमें कैरी होगा, बच्चा हमारी यूट्रस में या फिर वूम में हमारा बच्चा कैरी होगा। इसी वजह से यूट्रस को हम हिंदी में बोलते हैं हमारी बच्चादानी, ठीक है। तो यूट्रस का स्ट्रक्चर अभी हमने देखा, ये है हमारे पास इस डायग्राम में यूट्रस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है यूट्रस का डायग्राम इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसके पास कैसी शेप है, दिस इज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड पियर, इन्वर्टेड पियर, ठीक है। इन्वर्टेड पियर जैसी इसकी शेप आती है, किसकी, यूट्रस की जो शेप है वो इन्वर्टेड पियर जैसी आती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूट्रस क्या होगी, यूट्रस किसमें कंबाइन होगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारी सर्विक्स में। जैसे कि अगर ये हमारे अगर यूट्रस प्रेजेंट है तो ये क्या होगी, ये कंबाइन हो जाएगी किसमें, ये हो जाती है हमारी सर्विक्स में। और फिर क्या करती है, ये ओपन होती है, ये ओपन होगी वेजाइना में, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है यूट्रस, ये है हमारे पास सर्विक्स, एसेसरी डक्ट, और लास्ट एसेसरी डक्ट है हमारे पास, ये क्या आ जाती है, वेजाइना, ठीक है। ये हुआ। अब जब हमने बोला कि यूट्रस में क्या होगा, यूट्रस में हमारा बेबी जो होगा या फिर हमारा जो फीटस होगा वो कैरी होगा। तो जब पार्चुरेशन होगी, पार्चुरेशन मतलब जब बेबी की डिलीवरी होगी, उस टाइम पे जो बर्थ कैनाल होगी, जहाँ से बर्थ होगा, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, जो सर्विक्स और वेजाइना है, इन दोनों को मिला के, सर्विक्स और वेजाइना का दोनों को मिला के हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बर्थ कैनाल।
ये जो आप सर्विक्स को देख पा रहे हैं, सर्विक्स हमारा क्या है, एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है। जो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर जो क्या होगा, वो करेगा कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस। जब आपको पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स में जो पेन होता है वो सर्विक्स की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से होता है, और एंडोमेट्रियम जो यूट्रस में वॉल होती है वो भी अभी हम पढ़ेंगे, उसके कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से भी होता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट क्या है, जब हमारा पार्चुरेशन होगा यानी कि बच्चे की डिलीवरी जब होगी, तब जो लेबर पेन आता है, जब जो मदर जो है वो जब लेबर में जाती, उनको जो पेन होता है वो पेन होता है हमारा मेजरली सर्विक्स की वजह से, ठीक है। सर्विक्स के अंदर जो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसमें जब पेन होगा, ये जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, इसकी वजह से इतना हैवी पेन होगा कि मदर को इतना हैवी पेन होता है लेबर में, ठीक है। कहा जाता है कि दुनिया में जब हम पेन की बात करते हैं वर्ल्ड में, कि हमारे पास क्या होती ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा दर्द होता है, तो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास जब किसी इंसान को हम जिंदा जला दें, है ना, बर्निंग अलाइव वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा पेन होगा। सेकंड नंबर का जो पेन होता है वो हमारे पास बर्थ का पेन होता है, कि जब एक मदर एक बच्चे को डिलीवर करती है, तब जो पेन होता है वो वर्ल्ड में क्या माना गया है, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे माना गया है इन टर्म्स ऑफ द पेन इंटेंसिटी, ठीक है। जो पेन की इंटेंसिटी है वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर की है व्हेन अ वुमेन डिलीवर्स द बेबी, ठीक है। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन, विच इज नोन एज द डिलीवरी ऑफ द बेबी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारा टॉपिक था यूट्रस का, हमने कवर किया, हमारे पास चारों ऐसी डक्ट जो थी वो हमने हमारी कवर कर ली है, ठीक है। अब हम स्पेसिफिकली एक बार यूट्रस में देखते हैं कि यूट्रस में जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी प्रेजेंट हैं। हमने देखा ये है हमारे पास यूट्रस की लेयर्स, कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट हैं, 3 लेयर्स प्रेजेंट है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये हमारे पास 3 लेयर प्रेजेंट है। पेरीमेट्रियम कौन सी है, जो सबसे आउटर लेयर है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो है हमारे पास पेरीमेट्रियम। सबसे बाहर वाली लेयर क्या होगी हमारे पास, पेरीमेट्रियम। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, पी से क्या होता है हमारा, पी से होता है पेरिफेरी, यानी पेरिफेरी का मतलब क्या होगा, बाउंड्री, ठीक है। तो जब पेरिफेरी में जो होगी, जो बाउंड्री में होगी, पी से पेरिफेरी और पी से हमारा पेरीमेट्रियम, तो ये याद करने में इजी रहेगा आपको कि पेरीमेट्रियम क्या है, आउटर लेयर है। इसके बाद हमारी सेकंड लेयर आती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, इसको कैसे याद करना है कि मायोमेट्रियम क्या है हमारी, एम से मिडल, एम से मायो, है ना। तो एम से यानी कि क्या है, मिडल लेयर है, ठीक है। 3 ही लेयर है, 3 लेयर में जो बीच वाली जो लेयर है वो क्या होगी, वो होगी हमारी मायोमेट्रियम की लेयर, एम से मिडल, एम से मायोमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद हमारी थर्ड लेयर जो आती है, थर्ड लेयर आती है एंडोमेट्रियम की, एंडोमेट्रियम की, ई से इनसाइड एंडोमेट्रियम, एंडो से समझ आ रहा है, एंडो से इनसाइड, तो सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होगी, एंडोमेट्रियम की लेयर होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं जो पेरीमेट्रियम वाली जो लेयर है वो तो बहुत ज्यादा थिन है, ये हम देख रहे हैं काफी थिन है पेरीमेट्रियम की लेयर, क्या है, थिन है, ठीक है। उसके बाद जब हम मायोमेट्रियम की बात करते हैं, मायोमेट्रियम हमें काफी थिक दिख रही है ना, ये जो पूरी लेयर है ये हमारे पास किसकी प्रेजेंट है, मायोमेट्रियम की है। तो मायोमेट्रियम क्या वो है, एक थिक लेयर है, और ये किससे बनी हुई है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम बनी हुई है स्मूथ मसल से, हमारे पास स्मूथ मसल्स होती हैं, तो स्मूथ मसल्स जो हैं उनसे बनी हुई है हमारी मायोमेट्रियम, और ये सिंपली एक मेम्ब्रेन है, कौन सी हमारी, पेरीमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम है हमारी, एंडोमेट्रियम हमारी एक बहुत ही स्पेशल लेयर आती है जो कि इनर ग्लैंडुलर लेयर है, हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है, इनर ग्लैंडुलर लेयर प्रेजेंट है। ये हमारी काफी स्पेशल लेयर हो जाती है, कौन सी लेयर, एंडोमेट्रियम की। ये क्यों स्पेशल है, क्योंकि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है ह्यूमन फीमेल्स में, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी हर महीने एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो बनती है, ठीक है। ये हमारे पास यूट्रस है, हमने पढ़ा था, तो यूट्रस क्या करेगा, यूट्रस करेगा बेबी को कैरी। तो यूट्रस तो क्या करता है, यूट्रस सोचता है प्यूबर्टी की एज आने के बाद, है ना, जो जुवेनाइल फेज है वो जा चुका है, रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो आ चुका है,
तब क्या सोचेगा यूट्रस हमारा, क्या सोचेगा कि अच्छा स्पर्म्स आएंगे और हमारे पास फ्यूजन होगा एग का, और फिर क्या होगा हमारे पास फीटस बनेगा। तो फीटस बन जाएगा तो तैयारी तो पहले से करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर अभी आपका एग्जाम है तो एग्जाम से एक दिन पहले थोड़ी आप तैयारी करोगे, है ना, ऐसे तो आप फेल हो जाओगे। एग्जाम से आप पहले तैयारी करोगे ना, एटलीस्ट आप 6 महीने पहले पढ़ोगे, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने तो पहले पढ़ के जाओगे, राइट। सिमिलरली हमारा जो यूट्रस है वो क्या करता है, वो पहले से प्रिपेयर करता है कि एग आया, स्पर्म आएगा, एग होगा, फ्यूजन हो जाएगा और हमारे पास फीटस बन जाएगा, बेबी बनेगा। तो जो बेबी बनेगा उसकी जो तैयारी है, उसकी तैयारी यूट्रस पहले से शुरू कर देता है। तो क्या करता है यूट्रस बनाता है एंडोमेट्रियम की वॉल। तो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो क्या करती है, वो इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है वो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, वापस डिस्कस नहीं करेंगे। तो इम्प्लांटेशन में कौन हेल्प करेगा, इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा हमारा एंडोमेट्रियम। इसी वजह से एंडोमेट्रियम हमारा बन जाता है, रेडी हो जाता है, ठीक है। लेकिन 1 महीना बीत गया है, क्या हुआ, स्पर्म्स नहीं आए हैं, एग हो गया, एग का फ्यूजन नहीं हुआ, जाइगोट नहीं बना, कोई फीटस नहीं बना। तो अब इसको लेके आए तो कुछ भी नहीं हुआ, फीटस हुआ ही नहीं, इंटरकोर्स हुआ ही नहीं। तो जब क्या होगा हमारे पास, जब फीटस नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा, तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो टूट जाएगी। वो क्या करेगी, एंडोमेट्रियम की वॉल विल ब्रेक, ठीक है। तो ये किससे बनी हुई थी, ग्लैंडुलर लेयर्स थे मेनली, इसमें क्या थी, ब्लड वेसल्स थी, हमारा एग था, ठीक है, वो सब हमारा प्रेजेंट था। फेलोपियन ट्यूब जो थी, हमारी ओवरी ने क्या बनाया, ओवरी ने एग बनाया, और एग फेलोपियन ट्यूब के थ्रू आते 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 हमारा यूट्रस के अंदर आ जाता है, ठीक है। कि ये हमारी वजाइना है, वजाइना के ओपनिंग के थ्रू हमारे क्या आएंगे, हमारे पास स्पर्म आते और यहाँ पे हमारा फीटस बनता है ना। तो जब फीटस हमारा नहीं बना तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो टूट जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। और जब एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक होती है, जो ब्लीडिंग होती है उसी को हम बोलते हैं हमारे पीरियड्स, ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी स्टार्ट हो गई है। तो ये प्रोसेस हर महीने रिपीट होता है, जब तक कि क्या ना हो, जब तक कि फीटस की फॉर्मेशन ना हो। क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है उसको लगता है कि हर बार क्या होगा, हर बार जब जब एग बनता है तब तब क्या होगा, तब तब हमारा फीटस बन जाएगा। तो जब जब फीटस नहीं बनता, तैयारी वो हर महीने रखता है अपनी कि मैं तो रेडी हूं, तुम देख लो, है ना। तो तैयारी वो अपनी करके रखेगा पूरी। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम की वॉल टूट जाएगी और ब्लीडिंग होगी, ठीक है। तो जनरली कब तक ब्लीडिंग रहती है, वो रहती है 3 to 4 डेज। क्यों, क्योंकि 3 से 4 दिन में जो पूरी लेयर है वो पूरी की पूरी लेयर टूट जाती है। पूरी लेयर टूट गई है, पूरी लेयर ब्रेक हो गई है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फ्रॉम द 5th और द 6th डे ऑनवर्ड्स नई लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस सेम प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन, ठीक है, टिल मेनोपोज। मेनोपोज क्या है, जब तक क्या ना हो जाए, जब तक पीरियड्स रुक ना जाए, या फिर जब तक एंडोमेट्रियम की वॉल बननी रुक ना जाए। ह्यूमन फीमेल्स में क्या एज है मेनोपोज की, ह्यूमन फीमेल्स में एज है अप्रोक्स 50 ईयर्स। 50 ईयर्स हमारी क्या एज है मेनोपोज की। हमारी आने वाले चैप्टर में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मेनोपोज के बारे में, तब आपको हम डिटेल से समझाएंगे कि कैसे क्या प्रोसेस रहता है। अभी के लिए आप समझिए कि हमारे पास क्या था, यूट्रस था, यूट्रस में हमारी 3 लेयर्स थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। और मायोमेट्रियम क्या है, थिन स्मूथ मसल्स हैं। तो ये क्या करेंगी, मसल्स यहाँ पे होंगी, मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी। तो पीरियड्स में जब एंडोमेट्रियम टूटती है, जो ब्लीडिंग होती है, तो पीरियड्स का जो पेन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारे पास मायोमेट्रियम की वजह से। क्योंकि मायोमेट्रियम किससे बनी है, एम से मायो, एम से मसल, है ना। तो मायोमेट्रियम बनी है हमारी मसल से। तो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी, उससे जो हमारा पेन होगा उसको हम बोलते हैं हमारा पीरियड पेन, ठीक है। अभी हम हमारे आगे की तरफ बात करते हैं, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया का पार्ट। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में हमारे पास कितने पार्ट्स आते हैं, हमारे पास सबसे पहला पार्ट आता है, वो आता है हमारे पास मोन्स प्यूबिस का, हम बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। उसके बाद हमारे पास आएगा लेबिया मेजोरा का पार्ट, लेबिया मेजोरा। थर्ड आएगा हमारे पास लेबिया माइनोरा। मेजोरा तो आप समझ गए, मेजर है, माइनोरा मतलब माइनर, यानी कि ये बड़ी होगी और ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास छोटी होगी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है हाइमन, और लास्ट हमारे पास क्या है, क्लिटोरिस।
लास्ट हमारे पास क्या है, क्लिटोरिस। ये 5 हमारे पास क्या है, ये 5 हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटिलिया के पार्ट्स हैं। देखते हैं एक बार इस डायग्राम में एक्सटर्नल जेनिटिलिया कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारे पास प्रेजेंट है। इसमें मोन्स प्यूबिस को लेबल नहीं किया, जो अपर लेयर है जहाँ पे प्यूबिक हेयर होंगे इसको हम बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस में हमें क्या देखने को मिलते हैं, प्यूबिक हेयर देखने को मिलते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी आप एक बार लोकेशन देख लीजिए, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ये अपर लेयर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, मोन्स प्यूबिस, ठीक है। उसके बाद ये जो थिक लिप्स लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। इसके अंदर की साइड जो थिन प्रेजेंट है उनको हम बोलेंगे लेबिया माइनोरा। उसके बाद हम जो एक्सटर्नल ओपनिंग है हमारी उसको हम बोलेंगे वेजाइना। ये हमारा आ गया यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं क्लिटोरिस, जिसको हम बोलेंगे क्लिटोरिस। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स हैं, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, और हमारे पास क्या है, क्लिटोरिस। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा मोन्स प्यूबिस से। हमारा जो फर्स्ट पार्ट था, हमारा फर्स्ट पार्ट था मोन्स प्यूबिस का। मोन्स प्यूबिस क्या है, हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। आउटर ये क्या है, अभी फैटी एसिड से बना हुआ है। ये किससे बना है, ये हमारे पास बना है फैटी एसिड का, क्या है, फैटी एसिड का एक कुशन टाइप का स्ट्रक्चर है, क्यूशन टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमें प्यूबिक हेयर देखने को मिलते हैं। प्यूबिक हेयर यानी कि हेयर की ग्रोथ जो होगी वो कहाँ होगी, वो मोन्स प्यूबिस के ऊपर जो होगी वो हेयर की ग्रोथ होगी, वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब हमारा सेकंड आता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है, ये फ्लैशी फोल्ड्स है, फ्लैशी फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, फ्लैशी फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होंगे किसके, किसी भी टिश्यू की, यानी कि जनरली हमारे पास क्या देखने को मिलता है, मसल्स होती हैं इसमें, ठीक है। फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू हैं किसमें, लेबिया मेजोरा में। ये जो हम देखते हैं कि आउटर थिक लिप लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, ठीक है, किसमें, एक्सटर्नल जेनिटिलिया में ये बने होते हैं, इनको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा की अंदर की साइड क्या होगा, जैसे कि अगर ये लेबिया मेजोरा है हमारे पास, पेयर में होंगे, 2 हैं, इनके अंदर की साइड, इनके अंदर की साइड एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, जो ब्लैक कलर से बना है इसको हम बोलेंगे लेबिया माइनोरा। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लेबिया माइनोरा, इसको हम बोलेंगे लेबिया माइनोरा। और ये क्या है, ये प्रेजेंट अंडर, it is present under the लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के अंडर ये प्रेजेंट है। इस डायग्राम में आप देख के समझिए कि कहाँ प्रेजेंट है, इनकी प्रेजेंस आपको समझ आनी चाहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था मोन्स प्यूबिस जो कि आउटर है, जिसमें प्यूबिक हेयर प्रेजेंट है। प्यूबिक हेयर से आप समझ जाओगे कि हाँ ये मोन्स प्यूबिस का एरिया है, ठीक है। उसके बाद जो 2 फ्लैशी फोल्ड्स हमें देखने को मिलेंगे, मोन्स प्यूबिस के बाद एक फ्लैशी फोल्ड्स होंगे 2, वो कौन से होंगे, वो 2 होंगे लेबिया मेजोरा के, क्योंकि वो थोड़े मोटे मोटे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो मेजर हैं। फ्लैशी फोल्ड्स हमने कहा फ्लैश है उनमें, ठीक है, फ्लैशी फोल्ड्स हैं तो वो थोड़े से थिक होंगे। उसके अंदर की साइड जो प्रेजेंट है लेबिया मेजोरा के अंदर की साइड अगर आप देखोगे तो थिन होंगे, वो छोटे होंगे थोड़े से, वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे पास लेबिया माइनोरा होगा, वो जो अंदर थोड़ा सा थिक प्रेजेंट होगा। ये देखिए ये जो थिन प्रेजेंट है, ये जो थिक वाला था ये हमारे पास क्या था, लेबिया मेजोरा। जो थिन प्रेजेंट है इसके अंदर वो होगा हमारे पास लेबिया माइनोरा, ठीक है। उसके बाद अभी हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट लेयर की, वो लेयर है हमारी हाइमेन की लेयर। ये हाइमेन की लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारी वेजाइना के अंदर, ठीक है। इनसाइड द वेजाइना लिख सकते हैं हम। प्रेजेंस क्या है इसकी, प्रेजेंस क्या है इसकी, इनसाइड द वेजाइना,
आउटर ओपनिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं हमारा वेजाइना, ठीक है। और ये क्या है, ये वेजाइना के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि अगर वेजाइना की जो ओपनिंग है उसको ये पार्शियली कवर करती है, ठीक है। क्या करती है, कवर्स द ओपनिंग, कवर्स द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे कि अगर ये हमारे पास अगर वेजाइना का स्ट्रक्चर है तो हम बोल सकते हैं ये यहाँ कहीं हमारे पास क्या है, ये जो एक लेयर प्रेजेंट है जो इसके ओपनिंग को ब्लॉक करती है या फिर कवर करती है, इसको हम बोल सकते हैं ये हमारे पास क्या है, हाइमन की लेयर है। और ये जो ओपनिंग थी, आउटर ओपनिंग, इसको हम बोल सकते हैं वेजाइना, ठीक है। ये क्लियर हुआ, वेजाइनल ओपनिंग इसको पार्शियली कवर करती है हाइमन, या तो कंप्लीट क्या कर कंप्लीट कवर कर सकती है, या फिर कुछ थोड़ा सा हिस्सा कवर कर सकती है, या फिर बहुत हल्का सा ऐसा हिस्सा कवर कर सकती है। ये होती है हमारी हाइमन की लेयर, ठीक है। अब हाइमन की लेयर के अराउंड बहुत ज्यादा मिथ और कॉन्सेप्शंस बने हुए हैं हमारी इंडियन सोसाइटी के। वो क्या है, हमारे पास ये हाइमन की लेयर है, ये किससे बनी हुई है, ब्लड वेसल्स से बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, ब्लड वेसल्स हैं, कुछ मसल्स प्रेजेंट है। जब हम पैदा होते हैं, जब क्या होगा, ह्यूमन फीमेल का जब बर्थ होता है, बर्थ टाइम से हाइमन की लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। अब अगर कोई बच्चा है जो फिजिकल एक्टिविटी करेगा, बहुत ज्यादा भागेगा दौड़ेगा, या फिर जनरली भी कुछ एक्टिविटी करेगा, फिर थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाएगा, या फिर जनरली जब उसके पीरियड्स आएंगे ह्यूमन फीमेल के, तो पीरियड्स के टाइम पे या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे या फिर स्ट्रेस की वजह से और कुछ अदर रीजन हैं, इसके एथलेटिक्स हैं, या फिर कुछ जो लोग एंटीबायोटिक ज़्यादा लेते हैं, जो दवाइयाँ ज़्यादा लेंगे, कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होंगे, उनकी वजह से क्या होता है, हाइमन की लेयर जो है वो टूट जाती है, हाइमन की लेयर ब्रेक हो जाती है। जब हमारे पीरियड्स आएंगे, पीरियड के साथ साथ हाइमन की जो लेयर की जो ब्लीडिंग होगी वो ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ठीक है, किसी भी वजह से हमारी हाइमन की जो लेयर है वो हमारी टूट सकती है। लेकिन अगर हम एक जनरल आइडिया देखें तो कभी कभी हाइमन की लेयर टूट नहीं पाती है। तो कब टूटती है, जब हमारा फर्स्ट इंटरकोर्स होता है। फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम क्या है, जनरली देखा जाता था पहले कि पहले हाइमन की लेयर तब टूटती थी, क्योंकि क्या थी, पहले की जो ह्यूमन फीमेल्स थी वो ज्यादा क्या थी, फिजिकली एक्टिव नहीं थी, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, साइकिलिंग वाइकलिंग वो सब बहुत कम था, बिल्कुल एकदम घर में रहना, सिंपल लाइफ थी। तो तब जनरली क्या होता था कि फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे ये हाइमन की लेयर टूटती थी। तो इसको क्या माना जाता था, एक इंडिकेशन माना जाता था कि एक लड़की वर्जिन है या नहीं है, या फिर उसका कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा है या नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, क्योंकि एक जो ह्यूमन फीमेल है, ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, चलना ही बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर वॉकिंग भी बहुत ज्यादा होगी, या फिर थोड़े से अगर हम एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो उन सब की वजह से क्या होगा, हाइमन की लेयर टूट जाती है। तो अगर हम हाइमन की लेयर के टूटने को अगर एक बेस बना दें कि अगर हाइमन की लेयर टूटी होगी, इसका मतलब उसका सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा होगा, या फिर वो लड़की जो है वो वर्जिन नहीं है, ऐसा अगर हम कहेंगे तो ये बात एकदम गलत होगी। दिस इज कम्प्लीटली अ मिथ, ये एक गलत बात है, ये कम्प्लीटली एक मिथ है, यानी कि एक ऐसे ही कोई बनी बनाई कहानी है, उस पर ये बात बनी हुई है। लेकिन जो एक्चुअल सच है वो क्या है कि हाइमन की लेयर हमारी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, या फिर ड्यूरिंग पीरियड्स स्ट्रेस की वजह से, या फिर कोई और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से क्या हो सकती है, वो टूट सकती है। हाइमन की लेयर का प्रेजेंस या एब्सेंस सेक्सुअल एक्सपीरियंस या फिर वर्जिनिटी को इंडिकेट नहीं करता है। क्या है, हाइमन की लेयर का प्रेजेंस या एब्सेंस, हाइमन की लेयर का होना या ना होना किसी भी ह्यूमन फीमेल के लिए उसका वर्जिन होना, उसका सेक्सुअल एक्सपीरियंस होना या नहीं होना इंडिकेट नहीं करता है, ठीक है। ये हुआ हाइमन की बात हमारी। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी एक और हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, वो आता है हमारे पास क्लिटोरिस, ठीक है। हमारे पास कहाँ था क्लिटोरिस प्रेजेंट, ये देखिए, ये हमारे पास छोटा सा ये प्रेजेंट था हमारे पास क्लिटोरिस, ठीक है, यूरिथ्रा के जस्ट ऊपर। तो अब हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं, तो कहाँ है इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन है हमारे पास अबव यूरिथ्रा, ठीक है, या फिर अबव यूट्रस, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं इसकी लोकेशन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर है स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर,
स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या है, क्लिटोरिस का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन हमने इसकी देखी। इसके अलावा हम इसको बोल सकते हैं अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, जो हमारे पास लेबिया माइनोरा जो प्रेजेंट थी, लेबिया माइनोरा जहां ऊपर जाके मीट होंगी, ये हमारे पास लेबिया मेजोरा थी और ये हमारे पास क्या थी, लेबिया माइनोरा। तो ये जो माइनोरा जहां ऊपर जाके मीट होंगी उस जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होगा, उस जंक्शन पे हमारा प्रेजेंट होगा क्लिटोरिस। ठीक है, क्लिटोरिस क्या है हमारे पास, एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है। क्या पार्ट है हमारे पास, क्लिटोरिस क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एक पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया खत्म होता है। एक बार डायग्राम में देखते हैं, फिर हमारा क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेजर तरीके से हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेट अस लुक इनटू द डायग्राम। क्या क्या बताया गया है। सबसे ऊपर हमें क्या देखा है, यूट्रीन फंडस दे रखी है, ये हमारी प्रेजेंट होती है फैलोपियन ट्यूब से ऊपर की साइड। ठीक है, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के कौन कौन से हमारे पास पार्ट्स हमने पढ़े थे 4 पार्ट्स है ना। कौन कौन से 4 पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट था हमारा फिम्ब्री, इनफंडिबुलम, थर्ड था हमारे पास एम्पुला और फिर इस्थमस। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हम बोलेंगे फिम्ब्री, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम बोलेंगे इनफंडिबुलम। उसके बाद जो थोड़ा सा वाइड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है वो हमारा एम्पुला, और फिर जो नैरो डाउन हो जाती है हमारी ट्यूब उसको हम बोलते हैं इस्थमस। ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी फैलोपियन ट्यूब, या फिर हम बोल सकते हैं हमारी ओविडक्ट। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आती है ओवरी जो कि पेयर में है, ये रही एक ये रही। फैलोपियन ट्यूब्स भी हमारे पास क्या है, पेयर में है, यानी कि 2 है। ठीक है, ये हमारे पास ओवरी हो गई जो कि ओवम और ओवेरियन हॉर्मोन्स क्या करेगी, सिक्रीट करेगी। ठीक है, उसके बाद सबसे अंदर हमें देखने को मिलती है हमारी है यूट्रस, जो कि है हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड पीयर शेप की है। जो खाली जो कैविटी प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे यूट्राइन कैविटी। ठीक है, यूट्रस के अंदर जो थोड़ा सा खाली स्पेस है जहाँ पे बेबी डेवलप होगा, जहाँ पे बेबी बनेगा, उस कैविटी को, उस खाली स्पेस को, उस ल्यूमन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारा यूट्राइन कैविटी। ठीक है, अब हमने देखा था इसकी 3 लेयर्स हैं। कौन कौन से 3 लेयर हैं, आउटर लेयर को हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम, फिर हम बोलेंगे इनर को मायोमेट्रियम, सबसे अंदर वाले को हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम, जो कि क्या करेगी, जो कि शेड ऑफ हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये तीनों मिलके हमारा क्या बनाती हैं, ये तीनों मिलके हमारा बनाती हैं यूट्रस। ठीक है, यूट्रस के बाद एक कैनाल आता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस टाइम में, लेबर के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको हम बोलेंगे सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स के थ्रू जो कैनाल जाती है उसको हम बोलेंगे सर्विकल कैनाल। और लास्ट में हमारी जो ओपनिंग है, जहां से हमारा क्या है, ओपन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां से क्या होगा, जहां से हमारी स्पर्म्स की एंट्री होगी, उसको हम बोलेंगे हमारा वेजाइना। सर्विकल कैनाल और वेजाइना हमारी कंबाइन करके मिलके क्या बनाती हैं, ये हमारी मिलके बनाती है, इसको हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या फिर आपको, हमें लगता है कि कुछ ना कुछ समझ आया ही होगा इस वीडियो को देख के। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।